जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। आज हम बात करने वाले हैं पूरे लॉकडाउन की जर्नी के ऊपर। क्या लॉकडाउन सिर्फ नुकसानदायक था कि इसके कुछ फायदे भी थे? इससे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार भी आ रहा होगा कि लॉकडाउन तो बीत गया, सारी पाबंदियां हट गई, सब कुछ पहले जैसा हो गया, तो अब इसके ऊपर चर्चा करने का मतलब क्या है? क्यों इसके ऊपर हम वापस से बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर इस चीज को हमें पूरा डिटेल में जानना है तो सीधी सी बात है यार, हमें शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। तो आइए एक बार स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं कि हाँ ये चीज था क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई। सो कोविड 19 का सबसे पहला ऑफिशियल केस 27 जनवरी 2020 केरला से था। अगर आपने मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुना होगा तो मैंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज ऑफिशियली, यानी कि कुछ और भी था क्या? यस था। और वो ये है कि कोविड के केसेस दिसंबर से ही मिलने चालू हो गए थे, लेकिन इस चीज को छुपाया गया। आप ये तो मानते हो ना कि हाँ पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती, तो इसलिए हर डॉक्टर सेम नहीं होता। जो अमीर घराने के जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने इस चीज को दबाया। मतलब केसेस आए दिसंबर में, लेकिन उसको एक्सपोज नहीं किया गया, उसको अंदर ही अंदर सॉल्व किया गया। अगर सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर डेथ। और जिनके पास पैसा नहीं था, जिनको मतलब बोलते ना, जिनका कोई ऐसा फैमिली डॉक्टर या फिर पर्सनल डॉक्टर नहीं था, वो तो सीधी सी बात है यार, हॉस्पिटल जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर कोई ऐसे जगह जहां पे उनकी जान पहचान नहीं है या फिर बस उनको ट्रीटमेंट से लेना है, तो वहां पे उस चीज को ऑफिशियली मतलब एक्सपोज किया गया कि हाँ ये कोविड पेशेंट है। और इस तरह से मतलब दिसंबर से ही आने वाले केसेस एक्सपोज हुए 27 जनवरी 2020 को। ओके, तो ये थी उसके पीछे की कहानी। एंड इसके बाद भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत इसमें गलती है। गलती ये है कि अगर केसेस चालू हो गए 27 जनवरी से, तो उसी टाइम से आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा ना। उसी टाइम से आपको थोड़ा सा जागना पड़ेगा कि यार देखो कि हाँ हो क्या रहा है। अगर एटलीस्ट अपने देश में नहीं तो नेबर कंट्रीज में देखो कि हाँ वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे तो हालत हमसे भी बहुत खराब थी, तो गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया और लॉकडाउन लगाया 24 मार्च 2020 को। इतना गैप। और तब तक, जब तक लॉकडाउन लगा तब तक 50 से 100 केसेस कोविड के आ चुके थे एंड 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये थी इसके पीछे की सच्चाई। खैर ये तो बात हो गई कि किन की गलतियों से कोविड 19 ने इतना बड़ा रूप ले लिया। ओके, अब हम बात करते हैं इससे क्या फायदे हुए या फिर क्या नुकसान हुए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हाँ नुकसान पे ही बात कर ले, क्योंकि जो फायदे की बात है बहुत कम है। ठीक है, तो नुकसान, तो सबसे पहली चीज जीडीपी में गिरावट। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पूरे कंट्री की या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है कि हाँ वो कंट्री की इकोनॉमिक हालात कैसे हैं, वो मजबूत है या फिर कमजोर है या फिर गिरी पड़ी है। तो कोविड 19 की वजह से ऑलमोस्ट, इंडिया की बात छोड़ो, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज की जीडीपी का हालत बहुत खराब था। इनफैक्ट वो नेगेटिव में चल रही थी। और जो हमारे इंडिया का हालत है सेम, वो भी नेगेटिव, -12 पॉइंट समथिंग में चली गई थी कोविड 19 के दौरान। इतना बुरा हालत। सेकेंड थिंग, जो सबसे बड़ा लॉस, दैट इज इंडियन रेलवेज को। पहली बार अगर ऐसा हुआ होगा कि इंडियन रेलवेज ने अपना जो ट्रांसपोर्ट का काम, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, उसको रुकाया होगा। एकदम से ठप नहीं हुआ था, मैंने ये नहीं बोलूंगा कि हाँ एकदम से ठप हो गया। जो रेलवे के कर्मचारी थे उनके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर ही रही थी, लेकिन जो जिनसे पैसे आने होते हैं उनका पूरी तरह से बंद हो गया था, पूरा खाली। इंडियन रेलवेज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस चीज से। एंड थर्ड थिंग, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस या फिर उन लोगों को हुआ जिन्होंने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड किया था, अपने आप को ही रोजगार दिया था, चाहे वो किसी तरीके से, चाहे वो दुकान खोलकर हो सकती है, रिक्शा लेकर हो सकता है या फिर छोटा मोटा स्टॉल खोल के हो सकता है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनका पूरा जो चीज था कि मतलब पूरा बोलते ना, जो घर गृहस्थी है जिससे वो चलती थी, वो पूरा रुक गया। ठीक है, तो ये तीन सबसे बड़े लॉसेस हुए
इंडिया के अंदर, अदर कंट्रीज में बात नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया में सबसे बड़े लॉसेस इन्हीं को हुए। खैर, इन सारी चीजों को हम रिकवर तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नुकसान भी हुए जिनको हम कभी रिकवर ही नहीं कर सकते। नुकसान जैसे कि भूख की वजह से लोगों की जानें गई। आप इमेजिन कर सकते हो, इंडिया जैसे देश में जो एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि जहां पे अनाज के लिए कभी कमी हो ही नहीं सकती, वहां पे लोग भूखमरी की वजह से मरे लॉकडाउन के अंदर। ऐसे लोग जो मतलब ट्रैवल कर रहे थे, खाने पीने को उनके पास पैसे नहीं थे, उसके लिए लोग अपनी जान गंवाए। आपने वो रेलवे ट्रैक वाला किस्सा तो सुना होगा, जहाँ पे लोग जो मतलब गांव जा रहे थे अपने नेटिव प्लेस पे, उन्होंने सोने के लिए रेलवे ट्रैक का ही उपयोग किया, वहां पे उनकी जान चली गई। और ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवाई। अगर हम इसी तरह अगर पूरा लिस्ट खोल के बैठ जाएंगे तो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे। यार, इंडिया अभी भी इतना कमजोर है। ओके, स्टिल वी आर डेवलपिंग, ठीक है, लेकिन इतना भी कमजोर होना ठीक बात नहीं होती कि अपने, बोलते ना, अपने परिवार को ही आप संभाल ना पाओ। एटलीस्ट हमें यहाँ पे तो मजबूती दिखानी चाहिए कि हाँ चलो, बाहर की बात ठीक है, बाहर तो अब वो लोग अपना देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे देश के अंदर लोग हैं उनको तो कम से कम इतना हमारे पास सोर्सेस होना चाहिए कि यार उनको हम सारी सुख सुविधाएं दे सकें। तो अभी तक अगर हम टोटलिटी में बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ लोग पॉजिटिव आए हैं एंड 4 से 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ इंडिया के अंदर। इतनी बुरी हालत हो गई थी। ओके, एंड सबसे मेन फैक्टर में फोकस करने जा रहा हूं अभी, दैट इज 2E, दैट इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेशन के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत डेवलप हो गया। जो हम आने वाले 5 से 10 सालों में अचीव करने वाले थे वो हमने सिर्फ 1 से 2 साल में अचीव कर लिया। क्या? ऑनलाइन क्लासेस का। लेकिन क्या आपने ये चीज देखा कि हाँ, जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है बच्चों की, जो स्टूडेंट्स हैं, क्या हालत हुई उनकी? जब एग्जाम का टाइम आता है तो लोग तो धरना पे बैठ जाते हैं। जो स्टूडेंट है, मैं मुंबई की बात करूं तो जैसे बोर्ड की परीक्षा आती है, धरने पे चले जाते हैं स्टूडेंट, सड़कों पे निकल आते हैं लाठी डंडे लेके कि हाँ, जो एग्जाम हो रही है उसको ऑनलाइन करो। तो क्या ये डेवलपमेंट है? यानी कि जो आप बोल रहे हो कि हाँ, आने वाले 5 से 10 सालों में हम डेवलपमेंट करने वाले थे, 1 से 2 साल में ही उसको हासिल कर लिया। क्या हासिल किया आपने? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? इस लॉकडाउन की वजह से। और आप बोल रहे हो डेवलपमेंट है। स्टूडेंट्स की नहीं, अदर लोगों की भी ले लो जिनकी फिजिकल और मेंटल हालत इस लॉकडाउन के अंदर इतनी बुरी हो गई कि आप कह ही नहीं सकते उनके बारे में कुछ। रेडियो पे मैंने जस्ट एक शो चलता है ना, जो रेंडमली किसी को भी कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका बकरा बनाते हैं, व्हाटएवर जो चलता है उनका शो। तो लॉकडाउन के अंदर जस्ट उन्होंने किसी को कॉल किया था, वो पर्सन शायद से राजस्थान से बिलोंग करता था। एंड जब उससे बात किए, उनको जब ऐसी बातें होती थी, ऐसी कॉन्वर्जेशन होती जिससे लोग हंसते थे, तो हंसते हंसते वो पर्सन जो राजस्थान से बिलोंग करता था, एक गांव से, रोने लगा। वो सच बोल रहा था कि भाई, मुझे मतलब कई महीने हो गए, मैंने हंसी भूल गई, मैंने किसी से मिला नहीं है, जस्ट मैं 4 दीवार के अंदर बंद था। तो इससे आप मेंटल स्टेट सोच सकते हो कि कितनी खराब हो गई थी उस पर्सन की, या फिर अदर लोग जो रहते थे 4 दीवारियों के अंदर। ओके, तो ये तो हो गई एजुकेशन के बारे में कि हाँ, आप जो सोच रहे हो डेवलपमेंट हुआ। तो हिसाब से, या फिर जो अदर मेरे जो कलीग्स है या फिर जो मेरे पार्टनर्स है, उनके हिसाब से डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ लॉस हुआ है। और जिन्हें लगता है कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है, तो आई डोंट नो कैसे। और जो दूसरा ई है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, खैर उसके ऊपर तो हम बात ना करें तो ही अच्छा है। कितने सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है, कितने करोड़ों में, ऐसा नहीं कि हाँ 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयर था उसके पास खुद ही पैसे नहीं है देने के लिए, तो कहाँ से देगा? तो सीधी सी बात है, अगर नहीं है तो भाई काम से निकलो आप, या फिर कहीं और काम ढूंढ लो। इन चक्करों में करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है। और एम्प्लॉयमेंट इतने बुरे तरीके से गिरा है इंडिया के अंदर या फिर अदर कंट्रीज के अंदर कि उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। और मेन सवाल का जवाब कि हम अभी क्यों बात कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, वो ये है कि आपने अगर अभी न्यूज देख रहे होगे तो
किसी किसी कंट्रीज में स्पेसिफिक हो जाता हूँ चाइना को लेकर, वहां पे एक दो शहर ऐसे हैं जहां पर अभी वापस से लॉकडाउन हो गया। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में वापस से ऐसी कंडीशन हो, क्योंकि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ऐसा आपने सुना होगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को उतना रेडी रखना पड़ेगा कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम संभाल लेंगे। एंड सबसे मेन चीज यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि ये जो बिलियनर्स होते हैं इनको पता नहीं कहाँ से ये शक्ति आ जाती है कि यार ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। अब कैसे? तो बिल गेट्स ने, आपको पता होगा, बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था, है ना, इससे बहुत साल पहले, दैट इज इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑनलाइन देन योर बिजनेस इज आउट ऑफ बिजनेस। और वो एग्जैक्टली लॉकडाउन में हुआ। जिनका ऑनलाइन बिजनेस नहीं था उनका बिजनेस या तो बहुत बुरी तरह गिरा या फिर बंद ही हो। तो अगर आपको जानना है कि हाँ किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाते हैं या फिर एक बिजनेस जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, वो फॉर्म एक आएगा आपके सामने, उस फॉर्म को फिल करिए एंड देन आपको हम एक ऐसा बैच रेडी कर रहे हैं जहां पे हम लोगों को सिखाते हैं कि हाँ स्क्रैच से या फिर जीरो से कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।